विश्वास जी नम आंखों से अपने ऑफिस की बिल्डिंग को एकटक निहार रहे थे। आज उनका नौकरी से रिटायरमेंट था। वह सोच रहे थे कि कल से यहां अपनी सेवा देने नहीं आ पाएंगे, लेकिन इस बात की तसल्ली भी थी कि अब आगे की जीवन यात्रा अपनी पत्नी कुसुम के साथ शांति से बिताएंगे। विश्वास जी ने अपने दिनचर्या को व्यस्त रखने की पूरी योजना बना रखी थी। पत्नी के साथ सुबह शाम की सैर, अपने कविता कहानियां लिखने के शौक को पूरा करना, पोते की पढ़ाई में मदद करना, साथ ही साथ अपनी पत्नी के सपने पूरे करना, और उधर घर पर उनके बेटा बहू और उनकी विवाहित बेटी रिटायरमेंट के पैसों का क्या किया जाए ये सोचने में लगे थे। शाम को विश्वास जी घर पहुंचे। विश्वास जी घर के सभी सदस्यों को बाहर खाना खिलाने ले गए। घर वापस आने पर बेटा राहुल विश्वास जी से कहता है, पापा, आपको जो अच्छे खासे पैसे मिलेंगे उसका आप क्या करेंगे? पापा, उसमें से कुछ पैसा हम मेरे बिजनेस को आगे बढ़ाने में लगा देंगे। बेटे ने खुद ही प्रश्न किया और खुद ही उत्तर दिया। बेटी रिया भी कहां पीछे रहने वाली थी। वह बोल पड़ी, मैं भी तो पापा की लाडली हूं। उन पैसों से मैं अपने पति के साथ विदेश यात्रा पर जाऊंगी या कोई भारी गहना खरीद लूंगी। तुम दोनों ने तो खुद ही योजना बना ली, मुझसे तो कुछ पूछा ही नहीं। विश्वास जी बोले, बेटा, मैंने सारी जिंदगी तुम लोगों के लिए ही तो कमाया है, पर थोड़े से पैसों और समय पर अब हमारा भी अधिकार है। बेटा, रिटायरमेंट के पैसों से मैं तुम्हारी माँ का सपना पूरा करना चाहता हूँ। मुझे अपनी पत्नी को विदेश की सैर करवानी है। उसका बरसों से देखा गया हवाई जहाज में बैठने का सपना पूरा करना चाहता हूँ। नौकरी के दौरान जिम्मेदारियों के बोझ ने कभी जिंदगी को खुलकर जीने का मौका ही नहीं दिया। नौकरी लगते ही तुम्हारी दोनों बुआओं की शादी, कभी होम लोन, कभी बच्चों की पढ़ाई, उनका भविष्य, बच्चों की शादी की चिंता, तुम्हारी माँ की दबी हुई इच्छाएं मन में ही दबी रही। तुम्हारी माँ ने कभी कोई शिकायत नहीं की मुझसे, बस अपने सारे कर्तव्य हंसते मुस्कुराते निभाती चली गई। पर पापा, इसमें तो बहुत खर्चा हो जाएगा, और इस उम्र में आप लोग अकेले सफर कर पाएंगे? राहुल बोला, देखो बेटा, तुम दोनों भाई बहन के लिए तो हमने सब कुछ किया, तुम्हारे सारे ख्वाब पूरे करने की कोशिश की, पढ़ाई के लिए तुम दोनों को बाहर भेजा, अच्छे घर में धूमधाम से शादी की, अपने सब कर्तव्य निभाए, पर शायद तुम दोनों भूल गए कि मैं और तुम्हारी माँ पति पत्नी भी है। हमें भी अपनी जिंदगी जीने का हक है। विश्वास जी आगे अपने विचार रखते हुए कहते हैं, रहा सवाल रिटायरमेंट के पैसों का, बेटा राहुल, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। मैं जानता हूं तुम लोग हमारा पूरा ध्यान रखोगे, किसी बात की कमी नहीं होने दोगे। मैं रिटायरमेंट के फंड में से कुछ पैसे तुम्हारे बिजनेस के लिए पहले ही निकाल चुका हूं। रिटायरमेंट के बाकी के पैसों को मैं भविष्य के लिए सुरक्षित रखूंगा, ताकि जरूरत के समय पैसे पास हो तो किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े। दोनों भाई बहन अपनी सोच पर शर्मिंदा थे। आप ठीक कह रहे हैं पापा, कुछ पैसे अपने हाथ में हो तो आत्मविश्वास बना रहता है। बेटी रिया ने कहा। दोनों बेटा बेटी बहू राधिका के साथ मिलकर माँ पापा के पहली हवाई यात्रा की तैयारी में लग जाते हैं। राधिका बहू अपनी सास के लिए 5-6 सलवार कमीज खरीद लाई। माँ, आपको इसे पहनने से यात्रा में आसानी होगी। बेटे ने सिंगापुर मलेशिया की ऑनलाइन टिकट की व्यवस्था और जरूरी दवाइयों का इंतजाम कर दिया। बेटी रिया गर्म कपड़े और कुछ टी शर्ट्स अपने पापा के लिए खरीद लाई। विश्वास जी अपनी पत्नी से कहते हैं, कुसुम, ये लो स्पोर्ट्स शूज, जिन पैरों से तुमने अब तक गृहस्थी का सारा बोझ उठाया है, अब उन्हीं पैरों में स्पोर्ट्स शूज पहन मेरे साथ विदेश यात्रा का अपना सपना पूरा करो। आखिर वह दिन भी आ गया जब दोनों पति पत्नी को पहली बार हवाई जहाज में सफर करने का मौका मिला। पत्नी ने जब हवाई जहाज में बैठे बैठे विश्वास जी के कंधों पर अपना सर रखा तो विश्वास जी का मन भर आया। दोस्तों, रिटायरमेंट जिंदगी का दी एंड नहीं बल्कि नई शुरुआत हो सकता है। अपनी इच्छाओं व सपनों को पूरा करने का समय हो सकता है। अपने जीवन साथी को भरपूर समय देने का वक्त है रिटायरमेंट। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर
फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।